ईयर है 1949। चाइनीज सिविल वॉर के बाद चाइना पर कम्युनिस्ट पार्टी रूल करने लगती है। कम्युनिस्ट पार्टी को लीड करते हैं माओ जेडोंग। यही माओ जेडोंग 4.5 करोड़ चाइनीज की मौत का कारण भी बनते हैं। अब सवाल यह आता है कि 4.5 करोड़ लोगों की मौत कैसे हुई थी। चाइनीज सिविल वॉर के बाद माओ जेडोंग चाइना के सबसे पावरफुल लीडर थे। माओ जेडोंग चाइना को दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री बनाना चाहते थे। उन्होंने देखा कि यूएस, सोवियत यूनियन और यूरोपियन कंट्रीज सबसे ज्यादा डेवलप्ड और इन कंट्रीज में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज मौजूद है। माओ जेडोंग का एक ही गोल था, चाइना पूरी दुनिया को डोमिनेट करे। इसलिए माओ जेडोंग 1952 में 5 ईयर इंडस्ट्रियल प्लान इंट्रोड्यूस करते हैं। इस इंडस्ट्रियल प्लान की मदद से माओ चाइना में इंडस्ट्रीज बनाना चाहते थे। इस समय चाइना की 80% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी। रूरल इकोनॉमी से गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं था। जो भी चाइनीज फार्मर थे वह खेती इसलिए करते थे ताकि वह अपना पेट भर सके। फार्मर खेत से जितना अनाज पैदा करते थे उतना वह खुद ही यूज कर लेते थे। ईयर है 1958। माओ जेडोंग अपना नेक्स्ट प्लान ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। माओ जेडोंग चाइना में सोवियत यूनियन के बनाए हुए मॉडल पर इंडस्ट्रीज बनाना चाहते थे। इस समय भी माओ जेडोंग के सामने कई चैलेंजेस थे, जैसे कि नंबर 1 एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रेट बहुत कम था। नंबर 2 चाइनीज फार्मर के पास जमीन कम अवेलेबल थी। नंबर 3 स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं थे। इन सभी चैलेंजेस को खत्म करने के लिए अब चाइना में कई बड़ी इंडस्ट्रियल सिटीज बनने लगी। रूरल पॉपुलेशन को अब सिटीज में भेजना शुरू कर दिया। चाइनीज फार्मर को इंडस्ट्रियल लेबर बना दिया गया और इन सभी लेबर से फोर्सफुली काम भी करवाया जाता था। चाइना में अब कलेक्टिव फार्मिंग होने लगी। कलेक्टिव फार्मिंग में सभी फार्मर की जमीन को एक साथ यूज किया जाता था और बड़े बड़े फार्म में 20,000 लोग एक साथ काम करते थे ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा रहे। चाइना में इसी समय फैमिली कंसेप्ट भी खत्म कर दिया गया। अब ना तो जॉइंट फैमिली है और ना ही इमोशंस। फैमिलीज के छोटे बच्चों को नर्सरी भेज दिया गया और बूढ़ों को ओल्ड हाउसेस, और जो भी यंग पॉपुलेशन थी उसे या तो खेत में काम करवाया जाता था या फिर फैक्ट्रीज में। माओ जेडोंग इतने क्रूअल थे कि चाइनीज पीपल को उनके हर डिसीजन को आंख बंद करके फॉलो करना पड़ता था। आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गांव में भी छोटे छोटे स्टील प्लांट इंट्रोड्यूस किए। दिन में फार्मर खेत में काम करते थे और रात में स्टील प्लांट में। इन स्टील प्लांट में वेस्ट आयरन को मेल्ट किया जाता था और लकड़ी को आयरन मेल्टिंग के लिए यूज किया जाता था। ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्लान ने चाइना में डिसबैलेंस क्रिएट किया। नंबर 1 एग्रीकल्चर लेबर में कमी हुई, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी कमी हुई। नंबर 2 रूरल लेबर स्किल्ड नहीं थे, इसलिए आयरन एंड स्टील की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। इस आयरन का कोई यूज नहीं था। नंबर 3 सिटीज में हार्ड वर्किंग के कारण फूड कंजप्शन बढ़ गया। अब चाइना में फूड शॉर्टेज नहीं हो, इसलिए चाइनीज गवर्नमेंट ने बोला कि सभी फार्मर बर्ड की मास किलिंग करें, क्योंकि बर्ड्स खेतों में फूड ग्रेन कंज्यूम करते हैं और खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं। बर्ड नहीं होंगे तो फूड ग्रेन खत्म नहीं होंगे और खेतों को बर्ड से कोई नुकसान नहीं होगा। उसके साथ गवर्नमेंट ने प्लान किया कि बर्ड्स का शिकार कर बर्ड्स को फूड हैबिट में यूज किया जाए, मतलब इन बर्ड से खाने की पूर्ति भी की जाए। अब मास स्केल में बर्ड हंटिंग शुरू हुई, जिसकी वजह से बर्ड पॉपुलेशन एक साथ कम होने लगी। 1959 के समय एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फार्मर ने सीड्स को बहुत पास बो दिया, क्योंकि फार्मर का मानना था कि पास ज्यादा क्वांटिटी में सीड मतलब ज्यादा प्रोडक्शन। बर्ड हंटिंग के कारण इकोलॉजिकल डिसबैलेंस होने लगा। अब खेतों में इंसेक्ट की पॉपुलेशन बढ़ने लगी। इन इंसेक्ट ने सीड्स को खराब कर दिया, जिसकी वजह से 2 से 3 साल तक चाइना में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रुक गया और जो भी फूड ग्रेन अवेलेबल थे वह भी सीड यूसेज में खत्म हो गए। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रुकने से फूड शॉर्टेज होने लगा। लोगों के पास अब कुछ भी खाने को नहीं था। भूख के कारण चाइना में लोगों की मौत होने लगी। लोगों को जो भी मिलता था, कोई भी जानवर हो या कोई पेड़, भूख मिटाने के लिए लोग कुछ भी खा जाते थे। लोगों ने डेथ बॉडी को भी फूड की तरह कंज्यूम किया। ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्लान की वजह से 2 से 3 साल में 4.5 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। इस प्लान के बाद माओ को अपनी पॉलिसी के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, पर क्योंकि माओ जेडोंग बहुत पावरफुल था, इसलिए चाइनीज पीपल कुछ नहीं कर पाए।